वे कड़कती ठंड में भी मेहनत करता रहता था और थक हार के वहीं खेतों में ही सो जाता था। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के गांव में ठंड ने अपना कहर बरपाया हुआ था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और चारों तरफ सर्द हवा चल रही थी। इसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी बांस और घास से बनी थी, जो सर्दियों की ठंडी हवाओं को रोकने में नाकाम थी। उसकी पत्नी और बच्चे रातों को ठंड से ठिठुरते रहते थे। उनके पास न गर्म कपड़े थे और न ही कोई रजाई थी। सीता, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हमें इस ठंड से बचने के लिए कुछ करना ही होगा। एक काम करूंगा, कल सुबह मैं जमींदार के पास जाऊंगा और उनसे ही कुछ मदद मांगूंगा। ठीक है जी, वैसे भी अब मुझसे ये सर्दी झेली नहीं जाती। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई रजाई भी नहीं है और ना ही गर्म कपड़े हैं। अगले दिन सुबह वे कड़कती ठंड में जमींदार से मदद मांगने निकल जाता है। वहां जाके वे उससे अपनी सारी समस्या बताता है। जमींदार साहब, कृपया मेरी सहायता करें। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा खेत संभालना होगा। अगर मंजूर है तो बताओ। वे उसकी बातों को मान लेता है और उसके खेतों में काम करने के लिए राजी हो जाता है। वे दिन रात मेहनत करने लगा। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इतनी ठंड में तो मेरे हाथ भी अच्छे से काम नहीं कर रहे। मैं काम कैसे करूंगा? पता नहीं अभी क्या क्या होना बाकी रह गया है। हे भगवान, थोड़ा तो रहम खा ले इस गरीब पर। ठंड में काम करते करते उसके हाथ पैर भी अच्छे से काम नहीं करते थे, लेकिन वे रुक नहीं सकता था क्योंकि वे मजबूर था। लेकिन जमींदार ने उसे बहुत कम मजदूरी दी। वे जितनी कमाई करता, उससे बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वे कड़कती ठंड में भी मेहनत करता रहता था और थक हार के वहीं खेतों में ही सो जाता था। एक दिन वे रोज की तरह खेतों में काम करने के बाद घर लौट रहा था।
तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं जो कि गांव के पास वाले मंदिर में आए हुए थे। वे उसे देखकर उससे पूछते हैं, पुत्र, तुम इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही दिन रात मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन मुझे उसकी बहुत कम मजदूरी मिलती है, जिससे मैं बस 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। बेटा, तुम परेशान मत हो, हमारे दुख ही हमें मजबूत बनाते हैं। तुम बस एक काम करना, जितने भी पैसे तुम्हें मिलते हैं तुम उनमें से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दो, और तुम दूसरे के खेतों में काम करने की वजह खुद अपने खेतों में मेहनत करो। उसे बाबा की बातें अच्छे से समझ आ जाती हैं। वे घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको इतने पैसे मिलते ही नहीं हैं जिन्हें हम बचा भी सके। लेकिन हाँ, अगर मैं भी कोई काम करूं तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम पैसे बचा सकें। मैं आज से किसी के घर जाकर काम करना शुरू कर देती हूँ। अगले ही दिन उसकी पत्नी सीता भी दूसरों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करने लग जाती है। उधर दूसरी तरफ मोहन भी खेतों में मेहनत करता रहता है। कुछ दिनों में वे दोनों मिलके कुछ पैसे जमा कर लेते हैं और रामू उन्हीं पैसों से बाजार से एक पुरानी रजाई खरीद कर लाता है।